अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जुमला और जुमले के अक़साम के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। जुमले के अक़साम को समझने के लिए हमें जुमले में पाए जाने वाले दो हिस्से मुस्नद इलैह और मुस्नद को जानना बहुत ज़रूरी होता है, यानी मुब्तदा और ख़बर भी उसे कहा जाता है। आइए दोस्तों, जुमला क्या है देखेंगे। जुमला अल्फाज का वो मजमुआ जो मुकम्मिल तौर पर मानी देता है, पूरी तरह से मानी देता है, उसे जुमला कहते हैं। हम हुरूफ तहजी के ताल्लुक़ से पढ़ चुके हैं। हुरूफ तहजी में जब हर्फ से हर्फ मिलता है तो लफ्ज़ बनता है, जब लफ्ज़ जमा में होता है तो अल्फाज बनते हैं, और जब वो अल्फाज एकजा होते हैं, अल्फाज का मजमुआ बनता है और वो मुकम्मिल तौर पर मानी देता है, तो वो जुमला कहलाता है। जुमले के अक़साम है, मुफ़र्रद जुमला है, मुरक्कब जुमला है, फिर मुफ़र्रद जुमले के ज़ीली अक़साम है और मुरक्कब जुमले के ज़ीली अक़साम है। जैसे जुमला इस्मिया है, जुमला फ़ेलिया है, फिर जुमला सबबी है, जुमला वसली है, जुमला इस्तदराकी है, जुमला तरदीदी है। ये तमाम जुमले अलग अलग हैं, तो उनको हम एक के बाद दीगर इंशाअल्लाह आसानी से समझते हुए पढ़ेंगे। लेकिन उन अक़साम को जानने से पहले हमें जुमले के दो हिस्सों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जुमले के ताल्लुक़ से दो चीज़ें जुमले में जो पाई जाती हैं, उसको हम जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उन दो चीज़ों को जान जाएंगे तो यकीनन हम ये जुमला मुरक्कब है, मुफ़र्रद है, ये सबबी है, वसली है, इस्तदराकी है, आसानी से पहचान सकेंगे। आइए दोस्तों, वो कौन से दो चीज़ें हैं उसे हम जानेंगे। एक है मुस्नद इलैह, और दूसरा है मुस्नद इलैह और मुस्नद इलैह और मुस्नद। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, मुस्नद इलैह को ही मुब्तदा कहते हैं, और इसे खबर कहते हैं। मुस्नद इलैह को मुब्तदा कहते हैं, मुस्नद को खबर कहते हैं। अब जुमले में ये मुस्नद इलैह कहाँ पाया जाता है, मुस्नद कहाँ पाया जाता है, अब हम इस जुमले की मदद से देखेंगे। आइए, एक जुमला मैं आपके सामने लिख देता हूँ, उस जुमले की मदद से हम ये मुस्नद इलैह और मुस्नद को समझने की कोशिश करेंगे। मुर्गी के बच्चों को चूज़ा कहते हैं। मैंने आपके सामने एक जुमला दर्ज किया है। आइए इस जुमले की मदद से हम मुस्नद इलैह मुस्नद को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुस्नद किसे कहते हैं, पहले पढ़ेंगे। मुस्नद, किसी भी जुमले में किसी इस्म या ज़मीर का जिक्र होता है, ये बात याद रखिए। किसी जुमले में किसी इस्म या ज़मीर का जो जिक्र होता है वो मुस्नद इलैह कहलाता है। अब यहाँ पे इस जुमले में किसी का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है? मुर्गी के बच्चों का जिक्र हो रहा है, तो वो मुस्नद इलैह कहलाता है। जिसका जिक्र होता है वो मुस्नद इलैह कहलाता है, उसी को मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा इब्तिदा से है, शुरू से, आगाज़ से है। मुर्गी के बच्चे मुस्नद इलैह हो गया। अब जिसका जिक्र होता है वो मुस्नद इलैह कहलाता है, और उसके ताल्लुक़ से जो कुछ कहा जाता है, उस इस्म या ज़मीर के ताल्लुक़ से जो कुछ कहा जाता है उसे मुस्नद कहते हैं। जो कुछ उसके ताल्लुक़ से कहा जाता है उसे मुस्नद कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस जुमले में देखिए, मुर्गी के बच्चों को चूज़ा कहा जाता है। मुर्गी के बच्चों को चूज़ा कहते हैं। अब यहाँ पे चूज़ा मुस्नद हो गया, चूज़ा मुस्नद हो गया इस जुमले में।
अब और एक बात, अगर मैं ये कहूँ मुर्गी के बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, मुर्गी के बच्चे मुस्नद इलैह होता, खूबसूरत मुस्नद होता। मुर्गी के बच्चे छोटे छोटे हैं तो मुर्गी के बच्चे मुस्नद इलैह होता और छोटे छोटे मुस्नद होता। अब यहाँ पे एक और एक जुमला लिख दूं मैं आपके सामने। तो ये किताब बहुत खूबसूरत है। अब इसमें किसी इस्म का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है? किताब का जिक्र हो रहा है। तो किताब का जिक्र हो रहा है तो किताब यहाँ पे मुस्नद इलैह हो गई, और किताब के ताल्लुक से क्या कहा जा रहा है? खूबसूरत है कहा जा रहा है, तो वो मुस्नद हो गया। ये किताब बहुत खूबसूरत है, अगर बहुत खूबसूरत है इसके ताल्लुक से कहा जा रहा है तो ये मुस्नद हो गया और किताब मुस्नद इलैह हो गया। अहमद अच्छा लड़का है, अहमद मुस्नद इलैह है, अच्छा लड़का है मुस्नद है। अनवर किताब पढ़ता है, अनवर मुस्नद इलैह है और किताब पढ़ना मुस्नद है। उसी को मुब्तदा कहते हैं मुस्नद इलैह को, और मुस्नद को खबर कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसके बाद मुरक्कब जुमला और मुफर्रद जुमला और उसके अक़साम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जुमलों के अक़साम को समझने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे चंद जुमलों को लिखा है। सबसे पहली किस्म है मुफर्रद जुमले की और दूसरी मुरक्कब जुमले की। फिर इसमें ज़ीली अक़साम होती हैं, जैसे जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। फिर यहाँ पे इधर आएंगे मुरक्कब जुमलों में हम, तो सबबी जुमला होता है, वस्ली जुमला होता है, जुमला इस्तिदराकी होता है, ये तमाम जुमले होते हैं। लेकिन हम मुफर्रद जुमला कौन सा है और मुरक्कब जुमला कौन सा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान है। देखिए, इस जुमले में मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। यहाँ पे देखिए, मैं एक जुमला लिखा है, आतिफ कुरान पढ़ रहा है। यहाँ पे किसी का जिक्र हो रहा है, मतलब आतिफ का। हमें जान चुके हैं कि जिसका जिक्र होता है वो मुस्नद इलैह होता है, और मुस्नद इलैह के ताल्लुक से जो कहा जाता है वो मुस्नद होता है। अब यहाँ पे आतिफ मुस्नद इलैह है और कुरान पढ़ रहा है, ये उसका पढ़ने के ताल्लुक से कहा जा रहा है, तो ये मुस्नद है। मुस्नद इलैह और मुस्नद, तो ये एक मुफर्रद जुमला है। अब मुफर्रद जुमला क्यों है? क्योंकि इस जुमले में एक मुस्नद इलैह है और एक मुस्नद है। दो ही चीज़ें हैं, यानी एक मुस्नद इलैह एक ही है और मुस्नद एक ही है, तो इसलिए ये मुफर्रद जुमला कहलाता है। ये जुमला देखिए, राशिद नमाज पढ़ता है। इसमें किसी इस्म का जिक्र हो रहा है, राशिद का, तो राशिद इसमें मुस्नद इलैह हो गया और नमाज पढ़ना मुस्नद हो गया। तो एक मुस्नद इलैह है और एक ही मुस्नद है। ये मुफर्रद जुमला कहलाता है, क्योंकि ऐसा जुमला जिसमें एक ही मुस्नद इलैह हो और एक ही मुस्नद हो वो मुफर्रद जुमला कहलाता है। यानी कि हम इसे यूं भी कह सकते हैं, एक ऐसा जुमला जिसमें एक मुब्तदा और एक खबर हो, वो जुमला मुफर्रद जुमला कहलाता है। पे गौर कीजिए इस जुमले पे, ये भी एक ही जुमला है लेकिन ये मुरक्कब जुमला है। क्यों? अब देखिए, एक मुस्नद, यहाँ पे एक मुस्नद और एक मुस्नद इलैह वाला जुमला मुफर्रद जुमला है। मुरक्कब जुमला एक से ज़ायद मुफर्रद जुमलों से बनता है। दो मुफर्रद जुमलों से मुरक्कब जुमला बनता है, एक से ज़ायद मुफर्रद जुमलों से मुरक्कब जुमला बनता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं आसान समझने के लिए, जैसे यहाँ पे
एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद से एक मुफरद जुमला बनता है। इसका बिल्कुल अपोजिट यानी इसकी जिद मुरक्कब जुमला है, यानी एक से ज़्यादा मुस्नद इलैह हों और एक से ज़्यादा मुस्नद हों तो वो मुरक्कब जुमला कहलाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें अहमद चालाक है। इस जुमले में देखिए अहमद एक मुस्नद इलैह है और बहन एक मुस्नद इलैह है। दो मुस्नद इलैह हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। चालाक मुस्नद है और बेवकूफ़ मुस्नद है। मिसाल के तौर पर मसलन मतलब ये हुआ कि इस जुमले में दो मुस्नद इलैह हैं और दो मुस्नद हैं, इसलिए ये जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। ये मुस्नद इसलिए है कि किसी इस्म का इसमें जिक्र हो रहा है तो ये मुस्नद है। दो अस्मा का जिक्र हो रहा है, देखिए यहाँ पे अहमद एक इस्म है और बहन का भी जिक्र हो रहा है, बहन एक इस्म है। अहमद और बहन दो इस्म का जिक्र हो रहा है तो ये दो मुस्नद इलैह हैं। चालाक ये अहमद के ताल्लुक से एक बताया जा रहा है, चालाक वो मुस्नद है। बेवकूफ ये भी मुस्नद है। तो दो मुस्नद हैं और दो मुस्नद इलैह हैं, इसलिए ये जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। यूं भी कह सकते हैं हम कि दो मुब्तदा हैं और दो खबर हैं। मुब्तदा और खबर मिलकर एक जुमला बनता है। एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद मिलकर एक मुफरद जुमला बनता है। जब दो मुस्नद इलैह और दो मुस्नद हों तो वो मुरक्कब जुमला बनता है। इस जुमले में एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद है, इसलिए ये मुफरद जुमला है। और इस जुमले में दो मुस्नद इलैह और दो मुस्नद हैं, इसलिए ये जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। क्योंकि देखिए इसमें अहमद भी एक मुस्नद है इलैह है, बहन भी एक मुस्नद इलैह है। तो दोस्तों अब इसके अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह मुरक्कब जुमले की अक़साम पढ़ेंगे।